मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय लोनी विधानसभा के गणपत मैरिज होम में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है अखिल भारतीय खटीक महासभा का। सर क्या कहेंगे, आज आंखों में आंसू हैं, भावुक हो गए हैं और समाज ने अध्यक्ष चुन दिया दोबारा से, किस तरह देख रहे हैं? समाज का निर्णय सर आंखों पर। हालांकि मैं पिछले 29 वर्षों से संगठन का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा मन था कि इस बार संगठन का दायित्व किसी और ऊर्जावान साथी के पास आ जाए। मेरा प्रयास ये था, लेकिन अब जैसा भी संगठन और समाज का निर्णय है मेरे सर। किस तरह से संगठन बनेगा सर? बड़ा आपके कंधों बड़ा भार है समाज, किस तरह संगठन बनाएंगे पूरे देश में? संगठन पिछले लगभग 29 साल से चल रहा, 29वीं स्थापना दिवस है और संगठन आपका अभी भी कई प्रदेशों में काम कर रहा है। उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह टीमें बनी हुई और हम प्रयास करेंगे कि अन्य प्रदेशों में भी जाकर के टीम जा सकता है। कुछ लोगों का एक सवाल है और लोग चाहते हैं कि जो खटीक समाज है वो पूरे देश में एससी में भी है और तुम्हारा ओबीसी में और जनरल कैटेगरी में भी है, ये समाज एक एससी कैटेगरी में कैसे आ पाएगा? उसके लिए क्या आवाज उठाएंगे आप? इसके लिए हमने पहले भी मांग उठाई थी, हमने भारत सरकार को भी और हमने राष्ट्रपति महोदय को भी पहले भी ज्ञापन दिए थे। और जैसे कि अभी बिहार में हमारा पिछड़े में आता है, ऐसे में नहीं है, यही कारण है कि बिहार में एक भी हमारा एमएलए बनकर नहीं आ सका। लेकिन हमारा इस बार विशेष फोकस रहेगा बिहार में कि हम इस बात पे बात करें और प्रयास करें कि पूरे देश के अंदर एक समान रूप से खटीक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। कुछ लोग चर्चा चल रही है यहाँ आपकी मीटिंग में, अजौहरी साहब मृत्यु भोज बंद करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने अभी समाज से ये बात रखी है कि सभी लोग, हमने दहेज प्रथा के बारे में भी चर्चा करी है और हमने अभी भी ये कहा था कि सभी लोग, जब तक समाज जागृत नहीं होगा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम भी क्या करेंगे? समाज का सहयोग, समाज की इच्छा होना, समाज के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमने आज यही प्रयास किया, हमने जागरण करने का यही प्रयास किया है कि मैं अपने समाज को खड़ा करूं समस्याओं के निराकरण के लिए। आज कम से कम जागृति तो आनी शुरू हुई है। आगे हम दहेज पे भी बात करेंगे और अन्य बहुत सारी कुरीतियां हैं जो समाज के लोगों के माध्यम से हमारे सामने आएंगे, हम उनका भी प्रयास करेंगे। सर समाज के युवा हैं वो समाज से जुड़ नहीं रहे, ज्यादातर बुजुर्ग लोग तो हैं पर युवा बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम है। आज बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, हालांकि हमारा फोकस था और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो कैरियर काउंसलिंग का ही होगा। उसमें केवल बच्चों को बुलाकर, इंस्ट्रक्टर्स बुलाकर, विभिन्न क्षेत्रों के हम एक्सपर्ट बुला करके उनसे उनके काउंसलिंग कराएंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए मेरा संदेश यह है कि आप सभी लोग मिल करके संगठित रहें और संगठित रहकर शिक्षा की तरफ अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हुए शैक्षिक रूप से मजबूत होकर, जब हम शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, सामाजिक और राजनीतिक और अन्य कार्यों में हम अपने आप पारंगत हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है और हम कहेंगे मिल करके साथ चलें, संगठित रहे। यदि हम संगठित नहीं रहेंगे, हम बिखरे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम टूट जाएंगे और लोग हमें मजबूत नहीं बनने देंगे। हमारा मकसद है कि आप लोग सभी लोग साथ चले, संगठन को मजबूत बनाए। मेरा आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन आपके और आपके खटीक समाज के हित में ही काम करेगा। मैं आपको अपनी घोषणा कर सकता हूँ कि मैं स्वहित में संगठन का कोई काम नहीं करूँगा। ऐसा तो नहीं है सर संगठन के माध्यम से किसी को सपोर्ट किया जाए? कुछ लोगों को मानना है कि ये भाजपा का संगठन है। भाजपा का संगठन होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोड़ करके केवल खटीक समाज का दायित्व न संभालता। 1996 में मैं भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता था, मैं भी टिकट के दावेदार था। लेकिन जिस दिन मुझे इस संगठन का दायित्व दिया गया तो मैंने उसी दिन कहा था कि मैं आज के बाद कोई राजनीति का काम नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति का अगर मैं काम करूंगा तो निश्चित तौर पर मुझे कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए अपने समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अपना पूरा राजनीतिक कैरियर अपने समाज के नाम पे बलिदान। कुछ लोग समाज की शान दीप्ति तोतरिया जो 2018 में मिस इंडिया रही हैं, बहन जी क्या कहेंगे? आज खटीक समाज के लोगों ने बुलाया, आपका सम्मान किया, किस तरह से आप देख रही है और समाज आपको एक सम्मान रूप में देखता है? पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज हम लोग यहाँ पर 29वें खटीक समाज के 29वें फाउंडेशन डे पर हम यहाँ पर आए हैं, उसकी सबको बधाई।
एंड लोनी खटीक महासभा को भी इस अच्छे इतना शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरी ये अपील स्पेशली है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और समाज के विकास के बारे में यहाँ पे बात होनी चाहिए कि कैसे हम खटीक समाज को और आगे की तरफ ले जा सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के बारे में एंड जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं एंड फ्री क्लासेस एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इस तरह के इवेंट्स होंगे, यहाँ पे डिस्कशन होगा एंड बेशक हम अदर कम्युनिटीज की तरह खटीक समाज को भी आगे की तरफ ले जाएंगे। 2018 में मिस इंडिया खिताब जीता और आज भी खटीक समाज की जो बहन बेटी है वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उन बहन बेटी को लिए क्या कहेंगे आप? जब मैं 2018 में चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, इट वाज रियली टफ। तो ये हमने एक ट्रेंड सेट किया है और मैं और लड़कियों को अपील करती हूँ कि उनका जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, वो जो भी क्षेत्र में जाना चाहती है, स्पेशली पेरेंट्स को उन्हें बताना चाहिए, वो उन्हें एनकरेज करें, मोटिवेट करें और उन्हें फुल फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। और स्पेशली लड़कियों से बोलूंगी कि आप अपना एक गोल सेट करो, उसके लिए मेहनत करो, अपने समाज का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। जो कि बेटियों की शिक्षा पर बात होनी चाहिए, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें कामयाब बनाएं ताकि दहेज की जरूरत ही ना पड़े, अपनी बेटी कामयाब दें और कामयाब बेटी ही लें, कामयाब बेटी ही दें। दहेज से कुछ नहीं होगा, कामयाब बेटी से अच्छा भविष्य, अच्छा परिवार बनेगा, जो कि हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। एक समाज में अनेकों संस्थाएं अलग अलग तरीके से वो काम कर रही हैं और एक मंच पर किस तरह से आएंगे, ये समाज का कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है। देखो, जब समाज में जब बड़ा परिवार होता है तो संगठन भी कई बनते हैं और ये संगठन सब एक जगह मिलकर काम करने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं और अपनी जो चीजें हैं वो एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, खटीक समाज आगे बढ़े। जिस प्रकार समाज में अब हमारे कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, लेकिन और समाजों से अभी पीछे खटीक समाज कुछ अगर आप पीछे की बात कर रहे हैं तो पहले के मुकाबले बहुत आगे है। हम उसको एक आधा गिलास भरा हुआ है या खाली है तो हम आधा भरा हुए की बात करते हैं। हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों का मानना यह है खटीक समाज पूरे देश में एस्टीम हो जाए तो खटीक समाज जाटा समाज से भी आगे होगा, आप क्या मानते हैं? हमारा खटीक समाज, ये सच्चाई है कि कई जगह ओबीसी में भी आता है और जनरल में भी आता है। अगर खटीक समाज पूरा एक समाज हो जाएगा तो ये हकीकत है कि जाटव समाज से एक आगे, मतलब संख्या में बहुत आगे होगा। ये सफल एक कार्यक्रम रहा है, इसमें शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया गया है और बेटियों के लिए भी काफी बढ़ावा दिया गया है कि जो त्रुटियां हो जाती हैं भाई आपसी विवाद के लिए जो फैसला पति पत्नी आपस में कर देंगे, कोई कोर्ट और अदालत नहीं कर सकती। अच्छा, मृत्यु भोज पर इन्होंने फोकस किया है लेकिन दहेज प्रथा पर इन्होंने कोई बात नहीं कही, उसके बारे में दहेज प्रथा के लिए भी होना चाहिए। इसमें यही है कि भाई किसी की सामर्थ्य है देने की, किसी की नहीं है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, कर्जा करके नहीं। अच्छा, मृत्यु भोज पर आपका क्या विचार है मैम? क्या नाम है? भैया राखी बड़गुजर मंडल अध्यक्ष। भैया ये तो बंद होना चाहिए। आपके बुजुर्ग ये नहीं कहेंगे कि हमारी आपने विचारधारा को खत्म कर दिया? नहीं भैया, जब सभी ये निकालेंगे, यही रीत निकालेंगे तो क्यों कहेंगे? तो ये विचारधारा गलत है या सही है? नहीं, बिल्कुल सही है भैया। सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, कर्जा लेकर भी होना चाहिए। भैया को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, भैया उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब तक हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक महिला कैसे बढ़ेगी, और बच्चों को भी समर्थन करना चाहिए, बच्चों को साथ में लेकर आना चाहिए।